प्रकृत प्रश्न संग्रह 3 में आगे हम देखेंगे क्वेश्चन 13 जो है वो कैंसिल किया गया है। क्वेश्चन 14 देखेंगे। क्वेश्चन 14 देखने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है क्वेश्चन 15, 16 और 18 जो है वो कैंसिल है। तो आप लोगों को कैंसिल का मार्किंग कर लेना है पेंसिल से। उसके बाद हम क्वेश्चन 17 देखेंगे। तो क्वेश्चन 17 जो है वो एक्टिविटी कृति का प्रश्न है। जैसा एग्जाम में दिया जाता है वो बहु उसको वैसे ही लिखा जाता है। एग्जाम में अगर यहाँ पर आकृति दत्त साध लिखकर उपपत्ति के इस तरह से बॉक्स बनाकर दिए गए हैं तो आपको यहाँ ये जो बोर्ड एग्जाम में है या आकृति दत्त साध नहीं बनाना है, नहीं लिखना है, लेकिन उपपत्ति लिखना है। उपपत्ति हूँ बहु ईच एंड एवरी लाइन लिखना है और साथ में जैसा बॉक्स बनाया हो या फिर अंडरलाइन किया हो वो तुम्हें खींच लेना है और खींचने के बाद अधोरेखित करने के बाद उसमें उत्तर लिखना है। आप लोगों ने उत्तर लिख दिया और उसको अधोरेखित नहीं किया तो पूरा नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए हूबहू अगर बॉक्स बनाए तो बॉक्स बनाइए, अधोरेखित किया गया है तो अधोरेखित कीजिए। इस तरह से ये उपपत्ति लिखना बहुत जरूरी है। ये सब नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, समय देखकर अपना करना है। और लेकिन फेयर नोटबुक में फिलहाल इस तरह से ये पूरा लिखना है फेयर नोटबुक में, क्योंकि फेयर नोटबुक में क्वेश्चन के साथ आंसर लिखा होता है तो उसे पढ़ना आसान होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन 17 देखते हैं क्योंकि उसमें आधा उत्तर लिखा हुआ है, आधा भरना है हमें। उसके बाद हम क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या दिया गया है, एक वृत्त है जिसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है जिसमें जीवा EF समांतर जीवा GH है और साथ में क्या करना है, जीवा EG सर्वांशम जीवा FH करना है। मतलब एक जोड़ी समांतर दिया है तो दूसरा जोड़ी इस चतुर्भुज का भुजाओं का हमें सर्वांशम करना है। तो उसके लिए उपपत्ति शुरू हो चुका है। उपपत्ति में रेख GF खींचिए। रेख GF हमने खींच दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि GF जो है वो तिर्यक रेखा बन गया है और EF और GH जो यहाँ दत्त में लिखा है वो समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच में ये तिर्यक रेखा बना हुआ है। तो हमें सवाल समझते हुए करते जाना है, क्योंकि हो सकता है कभी यही सवाल एक्टिविटी न बनकर सीधे सवाल बनकर आए, तब हमें खुद पूरा ये उत्तर समझ लेना है और करना है। तब सारा हमें कुछ लिखना होगा। यहाँ आधा लिखा हुआ है, आधा भरना है। अगर हमें कृति में नहीं ये प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है तो सारा उत्तर लिखना होगा। तो यहाँ पर ऐसे करने से क्या हुआ कि ये जो कोण है ये EFG और कोण FGH यहाँ लिखा हुआ है। अगर हम ऐसा बना ले पेंसिल से डायग्राम में तो हम देख लेते हैं कि ये किस प्रकार का कोण है, एकांतर कोण है। रेखाएं समांतर है तो एकांतर कोण कैसे हो गई, सर्वांशम। तो यहाँ पे क्या आएगा कारण में, एकांतर कोण गुणधर्म से। तो ये बॉक्स में उत्तर लिखना है एकांतर कोण गुणधर्म। अब इसके बाद इन्होंने पूछा है कोण EFG। ये जो दो कोण लिखा है ना उसी में से एक कोण नीचे आया है। तो खास करके जब भी एक रीति वाले प्रश्न देखो ना तो आगे पीछे उत्तर भी देख लेना है। आगे पीछे लाइनें देखते जाएंगे, उसी में अपना उत्तर अगला छिपा रहता है। तो कोण EFG बराबर क्या डैश किया है और कारण में दिया है अंतरलिखित कोण प्रमेय और नंबर 2 डाला है। ये हम ऊपर जो लिखे वो नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। तो अंतरलिखित कोण प्रमेय लगाना है। तो अंतरलिखित कोण प्रमेय लगाने के लिए इस कोण पर जाते हैं, कोण EFG। कोण EFG इस कोण में ये आगे आए तो EG जो चाप है वो अंतःखंडित है। तो अंतरलिखित कोण प्रमेय के आधार पर इस कोण का माप इसके द्वारा अंतःखंडित चाप के माप का आधा होगा। तो क्या होगा, इस कोण EFG बराबर आधा मापचाप EG। तो यहाँ हम लिखेंगे आधा माप चाप EG। कारण हुआ अंतरलिखित कोण प्रमेय से नंबर 2। नेक्स्ट हम दूसरे लाइन में जा रहे हैं FGH। FGH देखते हैं, जो यहाँ लिखा था वो यहाँ पर आया, बराबर डैश किया है, कारण लिखा है अंतरलिखित कोण प्रमेय और नंबर 3 डाला है। तो अंतरलिखित कोण प्रमेय लगाने के लिए हम इस कोण पर जाएंगे FGH और इसके अंदर कौन सा चाप अंतःखंडित है वो देखते हैं। तो ये चाप, ये कोण के अंदर यहाँ आगे जो चाप है वो अंतःखंडित है, चाप FH। तो अंतरलिखित कोण प्रमेय द्वारा इस कोण का माप बराबर होगा आधा मापचाप FH। तो ये इस बॉक्स में आएगा।
कारण हुआ अंतरलिखित कोण प्रमेय से और हमने नंबर डाल दिया 3। तो अब आगे हम क्या देख रहे हैं, ये 1 2 3 पर ध्यान दें तो इस कोण का माप आधा मापचाप EG है, कोण FGH का माप आधा मापचाप FH है, परंतु कोण EFG बराबर है कोण FGH नंबर 1 पर लिखा है। तो 1 2 3 को मिला दें तो बायां पक्ष बराबर होगा तो दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाएगा, यानी आधा मापचाप EG बराबर है आधा मापचाप FH। ये ऐसे आगे लिखना चाहिए लेकिन यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ डायरेक्ट क्या लिखा है, मापचाप EG बराबर क्या होगा, मापचाप FH। आधा आधा कट चुका है, जब ये दोनों सामने आएंगे तो बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष से आधा आधा कट जाएगा। तो आधा आधा कट गया है तो बचा क्या, मापचाप EG और मापचाप FH जो एक दूसरे के बराबर हैं। तो मापचाप FH कारण होगा 1 2 3 से, 1 2 3 से हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखें तो मापचाप EG क्या है, ये मापचाप EG एक लघु चाप है, मापचाप FH एक लघु चाप है। दो लघु चाप सर्वांगसम है या दो चाप सर्वांगसम हो, चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं भी सर्वांगसम होती हैं। ये प्रमेय हमने सिद्ध भी किया है और कथन के रूप में याद किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो जैसे ये चाप सर्वांगसम हुआ उसकी संगत जीवा, चाप EG की संगत जीवा क्या है, जीवा EG, जीवा EG लिख दिया, बराबर के नीचे सर्वांगसम कर दिया। और मापचाप FH, मापचाप FH का संगत जीवा क्या है, अंदर बना हुआ है देख लो, जीवा FH। तो यहाँ पे जीवा FH आ गया, जीवा FH आपस में सर्वांगसम हो गए। ये हमारा साध्य आ गया जो साध्य दिया है। अब कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। तो यहाँ पे हम कारण लिखना इंपॉर्टेंट है, सर्वांगसम चापों की सर्वांगसम जीवाएं सर्वांगसम होती हैं, संगत जीवाएं, सर्वांगसम चापों की संगत जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। तो इस तरह से हमारा ये छोटा सा एक्टिविटी 2 नंबर का पूरा हो गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम चलते हैं इसके पहले वाले प्रश्न पे, क्वेश्चन 14। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 13 से लेकर हम 18 तक इस बोर्ड पर कर चुके हैं क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन कैंसल है। 13 से लेकर 18 तक मार्किंग कर लेना, 13 से लेकर 18 तक इस बोर्ड पे सवाल आ चुके हैं। कैसे आ चुके हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमारा 4 सवाल कैंसल है, तो हम जो बचे हुए सवाल है वो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन 14 में क्या दिया है, ओ वृत्त का केंद्र है और साथ में जीवा PQ सर्वांगसम है जीवा RS और केंद्रीय कोण का माप दिया है, माप कोण POR बराबर 70 अंश। और एक साथ में जो दिया है वो मैंने आकृति में लिख लिया है, तो तुम्हें भी सवाल पढ़ते पढ़ते ना अपने आकृति में लिख लेना है, तो इससे पता चलता है कि तुमने सवाल को अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब नेक्स्ट हमारा एक माप दिया है, मापचाप RS, ये जो मैं बाहर लिखी है तो इसका मतलब है मापचाप RS बराबर 80 अंश, केंद्रीय कोण बराबर 70 अंश। तो अब क्वेश्चन आ गया मापचाप PR कितना होगा, तो मापचाप PR है, ये हमें निकालना है। तो ये किसके बराबर है, केंद्रीय कोण के बराबर है। तो मापचाप PR कितना हो जाएगा, केंद्रीय कोण लघुचाप के बराबर होता है, तो ये हमारा 70 अंश हो जाएगा। और इसके साथ हम देखें तो इस जब भी चापों के माप के आधार पर हमें कुछ माप दिए और कुछ निकालने के लिए बोला हो तो हमें कोशिश करना है कि जितने भी उस पर चाप बने उसके माप हम कोई ना कोई कारण देते हुए निकाल लें। तो जैसे अभी एक चाप यहाँ दिया है, दूसरा मैंने केंद्रीय कोण का उपयोग करके यहाँ निकाल लिया है, तीसरा ये जीवा के 3 यहाँ पे टोटल 4 चाप बने हुए हैं, तो 1 2 निकाल लिया है, तीसरा मैं निकालने जा रही, चौथा हमारे क्वेश्चन में होगा। तो अभी क्या हमें क्या कर लगाना है, जीवाएं सर्वांगसम है तो उनके संगत चाप भी सर्वांगसम होगा। जीवा PQ सर्वांगसम जीवा RS है तो चाप PQ सर्वांगसम होगा चाप RS। तो इसका मतलब है कि इसका माप कितना आ जाएगा, 80 अंश। तो टोटल यहाँ पे 4 चाप थे, 4 बने हुए थे, QS RS PR और PQ, इसमें से 3 हम कोई ना कोई कारण देते हुए निकाल लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है सेकंड वाला।
पीआर का भाव हमने यहाँ निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन है क्यूएस कितना होगा। तो क्यूएस निकालने के क्या लिए हम क्या करेंगे, चापों का योग गुणधर्म लगाएंगे। यहाँ पर चाप के योग गुणधर्म का भी हमने देखा था एक्टिविटी के रूप में। तो ये पूरा चापों का योग गुणधर्म लगाएंगे। तो चारों चापों को जोड़ना है, जिसमें से 3 के मान रखकर बराबर हमें कितना करना है, 360 अंश, क्योंकि 4 चाप मिलकर कुल वृत्त का माप होता है। तो चारों चापों का योगफल बराबर होगा 360 और उसमें सारे माप डाल दो, घटा दो, तो लगभग यहाँ पर 130 अंश आ जाएगा। और फिर मापचाप QSR कितना होगा, QSR ये चाप पूछा है। तो इस चाप के अंदर 2 चाप आ रहे हैं, मापचाप QS और मापचाप SR। तो QS हमने शायद 130 निकाला है, उसमें हमने 80 जोड़ देंगे तो 210 इसका उत्तर आ जाएगा। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं इसको। पहला पॉइंट हम लिखते हैं, माप कोण POR बराबर मापचाप PR। कारण होगा केंद्रीय कोण का संगत लघुचाप। इसलिए माप कोण PR कितना दिया है, 70 अंश बराबर मापचाप PR। तो PR हमारा आ चुका है 70 अंश। इसका कारण लिखना है, दत्त में हमें कोण का माप दिया था, दत्त और 1 से। अभी हमें जीवा सर्वांशम करना है। हमें जीवा सर्वांशम दिया है, 4 सर्वांशम करना है। जीवा PQ सर्वांशम जीवा RS। तो जो दिया है वो लिखो, उस पर भी आधा नंबर मिलता है, दत्त। तो जैसे जीवा सर्वांशम हो गया, इसके संगत चाप सर्वांशम करो। इसलिए माप चाप, संगत चाप में नाम वही आएगा, यही फायदा होता है। बड़ा आसान होता है ये लगाना प्रमेय, क्योंकि जो जीवा का नाम है वही चाप का नाम होता है। बस लिखना होता है चाप शब्द, कारण लिखना होगा सर्वांशम जीवा के संगत चाप गुणधर्म से। इसलिए यहाँ पे हमें मापचाप RS कितना दिया है, 80 अंश। तो इसलिए मापचाप PQ बराबर मापचाप, यहाँ पे माप हटा देते हैं, क्योंकि माप जब लगाते हैं तो बराबर आता है। चाप हमारा सर्वांशम है, तो माप हटा दिए तो पुस्तक भी हटा दो। चाप PQ सर्वांशम चाप RS, इसलिए मापचाप RS। कारण लिखो 4 से 6 में हम डालेंगे मापचाप PQ बराबर है मापचाप RS कितना है, 80 अंश। कहाँ लिखा था ये, दत्त में। तो ये हमारा क्वेश्चन का उत्तर नहीं है, हमारा क्वेश्चन तो QS है। तो 3 माप आ चुके हैं, तो चापों का योग गुणधर्म हम लगाते हैं। तुम लोगों ने ये सवाल कर लिया होगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा मिटा रही हूँ। चारों चापों को जोड़ते हुए बताना है, माप चाप PR धन माप चाप RS धन माप चाप QS धन माप चाप PQ बराबर कुल वृत्त का माप हो गया 360 अंश। कारण होगा चापों के कुल चापों के योग गुणधर्म से। माप रखेंगे, PR का माप है 70 अंश, RS का माप है 80 अंश। मापचाप QS निकालना है, धन PQ का 80 अंश आया है। कारण हम दे सकते हैं 70 2 में है और दत्त है, और 6 2 6 दत्त। फिर ये हम जोड़ देंगे, 230 आएगा, धन मापचाप QS बराबर, ये इसका बराबर हमें 360 लिखना है, 360 अंश।
इसलिए माप चाप QS बराबर 360 अंश माइनस 230 अंश। इसलिए माप चाप QS बराबर 130 अंश। तो ये हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन आ गया। PR हमने निकाल लिया, QS भी निकाल लिया, नंबर 1 2 को हमने हाईलाइट कर दिया। अब मापचाप QSR निकालना है 12वें नंबर पर। मापचाप QSR, मापचाप QSR देखेंगे दो चापों का योगफल है मापचाप QS धन मापचाप SR या RS। इनका कारण लिख सकते हो चापों के योग गुणधर्म से। ये हमारा ब्लू में जो लिखा है वो पिछला है, इसको ध्यान से। अब इसको हम मापचाप, इसलिए मापचाप QSR बराबर है, QS हमारा कितना आया था 130 अंश धन SR कितना है 80 अंश। कारण लिख सकते हो 130 हमारा 11 से है और 80 हमारा 10 से है, तो ये कितना हो गया 0 210। तो माप चाप, इसको अच्छे से लिख देते हैं नंबर 14 डालकर, माप चाप QSR बराबर 210 अंश। तो ये हमारे आखिरी प्रश्न का उत्तर है। दोनों भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझ कर लेना है फेयर नोटबुक में।